टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वीडियो नंबर 5। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। नॉर्मल क्या है ये तो हम बता ही चुके हैं। कर्व के किसी पॉइंट पर पहले हम टेंजेंट खींचेंगे, फिर इसी पॉइंट से होके जाने वाली एक ऐसी लाइन खींचें जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट और ये लाइन परपेंडिकुलर हो तो ये टेंजेंट, तो इसे नॉर्मल कहेंगे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? माना स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 है। सिंस बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1। m2 माने स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा -1/m1, यानी नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, कार्टेशियन कर्व्स के लिए, पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए, वो सब क्वेश्चन से हम नहीं बताने वाले। यहाँ कुछ और बातें हो रही, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की, और उसमें हल्का सा छीटा हम इंटरमीडिएट स्तर के एग्जाम्पल्स का भी डालते चलना है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसका फ्लेवर है तो इंटरमीडिएट स्तर का, लेकिन जो उसमें कर्व इन्वॉल्व है वो BSc का है, स्ट्रॉयड। आइए एक एग्जाम्पल पहले हम कार्टेशियन को उठाते हैं, उसके बाद एक पोलर का उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट नहीं, ऐसे द नॉर्मल टू द कर्व, इस तरह से लिखा जाए, द नॉर्मल टू द कर्व x⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू a⁴ इसे स्ट्रॉइड कहते हैं। स्ट्रॉइड हाइपोसाइक्लॉइड का पर्टिकुलर केस है। 4 कस्प्ड कर्व होता है ये, मेक्स एन एंगल फाई, मेक्स एन एंगल फाई with the axis of x, with the axis of x. Find its equation. Find its equation. तो टेंजेंट के इक्वेशन निकालना हो, चाहे नॉर्मल के इक्वेशन निकालना हो, क्या क्या जरूरी चीजें मालूम होनी चाहिए? कर्व का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, और किस पॉइंट पर निकालना है ये मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन तो मालूम है, लेकिन किस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है ये नहीं मालूम है। उसकी जगह एक ज्योमेट्री दी गई है। ज्योमेट्री दी गई है कि एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है। इस ज्योमेट्रिकल फैक्ट का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे कि वास्तव में हमें नॉर्मल किस पॉइंट पर निकालना है, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्टार्ट लीजिए। x⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू a⁴ नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get 2/3 x⁴ -1/3 plus 2/3 y⁴ into y dash equals to 0, implies that y dash equal to minus x⁴ -1/3 upon y⁴ -1/3। इससे हम लिख सकते हैं implies that y dash equal to minus y⁴ 1/3 upon x⁴ 1/3, और y डैश इज स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस y⁴ 1/3 अपॉन x⁴ 1/3। किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट xy। और अभी हमने आपको बताया टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव नॉर्मल का स्लोप होता है।
दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, इस उल्टा करके निगेटिव कर दो तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/3 अपॉन y टू दी पावर 1/3। लेकिन दिया हुआ है कि नॉर्मल x एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हुआ, tan फाई। But given that normal to the curve makes an angle phi with x-axis, comma, therefore slope of normal is tan phi according to given condition, according to the question. Thus we have tan phi equal to x to the power 1/3 upon y to the power 1/3 implies that sin phi upon cos phi equals to x to the power 1/3 upon y to the power 1/3. Implies that x to the power 1/3 upon sin phi equals to y to the power 1/3 upon, इसको यहां कर दिए, cos phi, implies that x to the power 1/3 upon sin phi equals to y to the power 1/3 upon cos phi and both equal to, दो इक्वल फ्रैक्शंस हमें मालूम है, इन दोनों इक्वल फ्रैक्शंस की मदद से तीसरा इक्वल फ्रैक्शन हम बनाने जा रहे हैं, अंडर रूट x to the power 1/3 होल स्क्वायर प्लस y to the power 1/3 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3, जिसका मान दिया हुआ इक्वेशन में a to the power 2/3 अपॉन अंडर रूट 1, यानी कि हमारे पास हो गया x to the power 1/3 अपॉन साइन फाई इक्वल्स टू y to the power 1/3 अपॉन कॉस फाई इक्वल्स टू a to the power 1/3 अपॉन 1, ये रहा। इस प्रकार से x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी अभी। इंप्लाइज दैट x टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 1/3 साइन फाई, y टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 1/3 कॉस फाई, जिसे हम लिख दें x इक्वल टू क्यूब कर दें a साइन क्यूब फाई एंड y इक्वल टू a कॉस क्यूब फाई। इस प्रकार से देखो पॉइंट मिल गया, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जहां पे हमें नॉर्मल निकालना है। thus we have to find the equation of the normal to the curve at ये a साइन क्यूब फाई a कॉस क्यूब फाई, बस इसके बाद अब इंटरमीडिएट में जैसे आप करते थे नॉर्मल के इक्वेशन निकालते थे वैसे आप निकाल दीजिए। तो नॉर्मल कौन है, नॉर्मल इज a line which passes through this point and whose slope is given tan phi. इक्वेशन ऑफ लाइन 1.5 लिखिए।
नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल is y minus y1 a cos cube phi equal to slope of the normal into x minus x1 x minus a sin cube phi equals to slope of normal is given to be tan phi into x minus a sin cube phi equals to sin phi upon cos phi into x minus a sin cube phi. cos phi से इधर मल्टीप्लाई कर दें, implies that y cos phi minus a cos to the power 4 phi equals to x sin phi minus a sin to the power 4 phi. x को इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, implies that y cos phi minus x sin phi equals to a ब्रैकेट में cos to the power 4 phi minus sin to the power 4 phi. इसके दो फैक्टर्स कर दें, a इंटू cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई. इज इट करेक्ट? ये इसके दो फैक्टर्स हो गए. इसकी वैल्यू cos 2 फाई होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा a cos 2 फाई. तो इन जनरल ऐसे लिखते नहीं है, लिखते पहले x का टर्म में फिर y का टर्म में. अगर हम पहले x y लिखते बाद में तो एक निगेटिव इधर आ जाता, फिर हमको माइनस 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 कॉमन लेके चलना पड़ता, फिर उस माइनस को इधर कर देना पड़ता. तो यही इसका इक्वेशन है, y cos फाई माइनस x sin फाई इक्वल टू a cos 2 फाई. एग्जाम्पल नंबर 2, आइए हम पोलर का एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं. शुरू करें. क्वेश्चन तो इतने में ही लिख दे रहे हैं. एग्जाम्पल 2, बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख रहे हैं. प्रूव दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, प्रूव दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट आर थीटा, जनरल कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट थीटा कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व आर टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा मेक्स एन एंगल n plus 1 into theta with the initial line, इस क्वेश्चन को लेके भी स्टूडेंट्स प्राय कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो मैं इसको बढ़िया से आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ. क्वेश्चन देख लें, उतार लें. ये कोसाइन स्पाइरल है. पहले तो हम इसके लिए फाई की वैल्यू निकालेंगे. लिखा है कि नॉर्मल इनिशियल लाइन के साथ इतना एंगल बनाता है. नॉर्मल आपको मालूम है ना,
इनिशियल लाइन के साथ टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, साई, तो नॉर्मल कितना बनाएगा, π/2 प्लस साई, π/2 प्लस साई, और साई की जगह हम लिख देंगे थीटा प्लस फाई, यानी कि हमको फाई चाहिए। r⁴n इक्वल टू a⁴n cos n थीटा, इसी से फाई निकालना, इसको डिफरेंशिएट करना, चाहे सीधा डिफरेंशिएट कर दो, चाहे लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, ये आपकी मर्जी। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, we get n r⁴n minus 1 dr by d theta equals to minus n a⁴n sin n theta, implies that dr by d theta equal to n कैंसिल हो गया, माइनस a⁴n sin n theta upon r⁴n minus 1 implies that 1 by r dr by d theta equals to minus a⁴n sin n theta upon a⁴n cos n theta, a⁴n कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस tan n थीटा, और इधर इसे तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये cot phi का एक्सप्रेशन है, implies that cot phi इक्वल टू माइनस tan n थीटा है, तो उसको हम कॉट के रूप में लिखना चाहें तो लिख दें cot π/2 प्लस n थीटा, टेकिंग प्रिंसिपल वैल्यूज वी गेट फाई इक्वल टू π/2 प्लस n थीटा, ये एक रिजल्ट आ गया। फाई किसके किसके बीच का एंगल होता है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल π/2 से भी ज्यादा है, π/2 से भी ज्यादा है, तो फिगर इस तरीके से हम बनाएंगे, ये मान लो टेंजेंट है और ये खींच दिया हमने इनिशियल लाइन, टेंजेंट के साथ π/2 पे पहले एक लाइन खींच रहे हैं, यूं ही किसी पॉइंट पर, ताकि हम π/2 प्लस क्लियर कट देख सकें, नाप सकें, ये है ऐसा। चूंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इधर उधर बढ़ा दो, चाहो तो इधर बढ़ा दो, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये टेंजेंट है, टी फॉर टेंजेंट लिख दे रहे हैं, इसी समझ लेना, ठीक है भाई। तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल फाई होता है, तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल π/2 प्लस कुछ, तो प्लस कुछ का मतलब थोड़ा सा बढ़ा करके हम ये ऐसे खींच दें। अब यहां पे हम लिख दें कि ये पॉइंट PR थीटा है किसी कर्व पर, कर्व ऐसे एक पोर्शन ऑफ द कर्व बना दिया हमने, कर्व का पूरा शेप बनाने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर ये पोल है, ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये वेक्टोरियल एंगल हो गया। तो इस तरीके का फिगर क्यों बन रहा है, इसके कारण बन रहा है ना कि जो फाई है वो π/2 से ज्यादा है, यानी कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल नापेंगे तो पहले तो π/2 आइए, फिर थोड़ा और ज्यादा करिए, तब ना यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, फाई। ये जो एंगल है यही है फाई, ये फाई एंगल विच इज इक्वल टू π/2 प्लस n थीटा। ठीक बात समझ में आ रही, ज्योमेट्री समझ में आ रही ना भाई। यही ज्योमेट्री अगर आप समझ लिए तो फिर आपको नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। PT टेंजेंट है, PN नॉर्मल है, बिल्कुल स्पष्ट है फिगर से। क्या निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है आपको, ऐसा करते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट, इस n को यहां ना लिख करके हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो आपको पता करना है, यहां ऐसा काम करें, यहां ऐसे स्पेलिंग में हम लोग लिख दें नॉर्मल, ठीक, अब सही है।
आपको ये पता करना है कि नॉर्मल इनिशियल लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, यही वाला एंगल आपको निकालना है, यही एंगल निकालना है। पी एन टी, टी को भी यहां ना लिख करके यहां लिख दे रहे हैं, और इसे टेंजेंट लिख दें, जैसे इसको लिख दिए थे ना, ये ज्यादा ठीक लग रहा है, ये टेंजेंट। तो एंगल का नाम लेते बनेगा एंगल पी एन टी, हमें निकालना है एंगल पी एन टी। टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसे इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट कहते हैं और साई से डिनोट करते हैं। तो ये साई है। अब इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है और सामने के ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको मालूम है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है। तो फिगर बनाते हुए अब लिखिए आप क्लियरली, साई इक्वल टू फाइव प्लस एंगल पी एन टी इंप्लाइज दैट एंगल पी एन टी आपको निकालना है, ये बराबर हो गया साई माइनस फाइव, साई माइनस फाइव। कुछ गड़बड़ कर दिए ना, यहां गड़बड़ कर दिए। इंटरनल एंगल हुआ ये वाला है ना बे, ये थोड़ी है यहां से यहां तक। तो दिस प्लस दिस जोड़ना था ना, तो पाई बाई टू है वो, तभी तुम चकरा रहे हैं कहां से रिजल्ट गड़बड़ हो गया मेरा। पाई बाई टू प्लस पी एन टी, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस इंटीरियर एंगल प्लस दिस इंटीरियर एंगल का सम। तो एंगल पी एन टी बराबर हो गया साई माइनस पाई बाई टू। बस साई बराबर होता है थीटा प्लस फाइव, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, थीटा प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। और फाइव की वैल्यू रख दीजिए इक्वल्स टू थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू प्लस एन थीटा और माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू कैंसिल्स आउट, वी गेट थीटा प्लस एन थीटा एंड फाइनली वी गेट एन प्लस वन इंटू थीटा। यही निकालना था, यही निकालना था। ये भी क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े, एग्जाम में अचानक आ जाएगा तो दिक्कत होगी, फिगर बनाने में, सारा कंसेप्ट प्लॉट करने में दिक्कत हो जाती है, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। प्राय स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को पूछते हैं कि कैसे होगा सर। तो ऐसा कुछ बहुत खास इसमें नहीं है, थोड़ा एक कंसेप्ट है कि फाइव इतना आया, इस पे ध्यान रख करके फिगर बनाना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप लाइक कर दिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। थैंक यू।